सबको नमस्कार। जो मुझे वीडियो का जरिए देख रहा है, सोलडुदुम जी जो अरुणाचल प्रदेश का एक सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को दौरा किया और सीजी परमानेंट हेडक्वार्टर जहां में लोअर सियांग का बनेगा उसको दौरा किया और वहां जाकर के कुछ रिमार्क्स रखा और उसको क्लियरिफिकेशन देने के लिए मैं आज आप लोग का समक्ष आया हूँ। उसका हिस्ट्री ऐसा है, कैबिनेट कमेटी ने उसको अप्रूव कर चुका था, सीजी जो हेडक्वार्टर बनेगा। उसका बाद में फिर उसको असेंबली में लाया और फ्लोर ऑफ द हाउस में उसका डिस्कशन हुआ और डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बनाया था 2013 में उसको एमेंड करके सीजी को हेडक्वार्टर बनाने का मोहर लगाया था। उसको गवर्नर का वहाँ भेजा। हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने उसको एसेंड किया, जो असेंबली में पास हुआ था बिल। फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपना गेजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश किया। उसका बाद में लैंड एक्विजिशन का प्रक्रिया शुरू हुआ और लैंड एक्विजिशन भी हो गया और लैंड को नोटिफिकेशन भी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। और स्टेट गवर्नमेंट काफी पैसा वहां में सैंक्शन कर चुका और पैसा मुहैया कर चुका था और हम लोग हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करने वाला था। तो इन द मीन टाइम हमारा नारी कोयू का स्टूडेंट एक यूनियन है, उसका प्रेसिडेंट ने एनजीटी कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया। तो एनजीटी कोर्ट में इनका एलिगेशन था, ये सीजी जो है आपका कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इको सेंसिटिव जोन का अंदर में आता है और आप लोग हेडक्वार्टर बनाने जा रहे हैं तो उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत होगा। तो उसको कॉन्ग्निजेंस लेते हुए एनजीटी कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया है कि कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इको सेंसिटिव को नोटिफाई कराना है अगर हेडक्वार्टर बनाना है तो, और फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है। तो हम लोगों ने जो कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इको सेंसिटिव नोटिफिकेशन जो करना था उसको भारत सरकार द्वारा उसको कराया। अभी वो नोटिफाइड हो गया। अभी रह गया फॉरेस्ट क्लियरेंस। उसमें कुछ पोर्शन आपका अनक्लासिफाइड स्टेट फॉरेस्ट का अंदर में आता है, यूएसएफ एरिया है। कुछ है कि वहां में आपका कम्युनिटी लैंड है, प्राइवेट लैंड है, खास करके डब्ल्यूआरसी फील्ड था। उसका बाद में आपका हॉर्टिकल्चर गार्डन था। लेकिन कोर्ट एक बार आदेश देने के बाद कोर्ट का आदेश को हम लोग को पालन करना है। ये कोई सोलडुदुम का कहने पे नहीं होगा और डिप्टी स्पीकर का कहने पे नहीं होगा और चीफ मिनिस्टर का कहने पे, गवर्नर का कहने पे नहीं होगा। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट को ही उसको पास करना चाहिए और कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस चीज को हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो उसका जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का सवाल है उसका प्रक्रिया चल रहा है। जब ये प्रक्रिया खत्म होगा हम लोग कोर्ट को बोलेंगे आपने जो आदेश दिया था उसको हम लोगों ने कंप्लाई किया, अभी हमको हेडक्वार्टर बनाने का आदेश दे दो। अनटिल एंड अनलेस कोर्ट से जजमेंट नहीं आता उसको कोई हाथ नहीं छू सकता है। मेरे ख्याल सोलडुदुम जी को हमारा वहाँ का वासियों ने मिसलीड किया। इनको बोला होगा ये हेडक्वार्टर डिक्लेयर करके रखा है लेकिन वहां में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, ये एमएलए का नाकामी है। तो इन्होंने सोचा होगा कि हाँ यहाँ में तो हेडक्वार्टर तो घोषित करके रखा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। तो उसको देख करके इन्होंने कुछ रिमार्क्स रखा था, उसको क्लियरिफिकेशन देने के लिए मैं आज आप लोग का समक्ष आया हूँ। और स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने बोला है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में पैसा देता है, डेवलपमेंट है, रास्ता ठीक है, वाटर सप्लाई ठीक है, या लोअर सियांग में ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में पावर का क्राइसिस जरूर था। उसका ऐसा था कि हम लोगों ने 33 केवी लाइन हालो सब स्टेशन से जो नेपको से आता है वहां से ड्रॉ करता था। बासार में सब स्टेशन नहीं था
तो उसी कारण हम लोग आलो से लेता था, तो आलो में बासार भी लेता था, हम लोग भी लेता था। तो एक सब स्टेशन से तीन तीन डिस्ट्रिक्ट लेने का कारण वहां पे वोल्टेज का क्राइसिस आ गया। तो आलो वाला ने डिनाई कर दिया कि हम लोग लिकावली को नहीं दे पाएगा। तो हम लोग आसाम से दौरा करके 11 केवी लाइन धेमाजी से दौरा करता था। तो 11 केवी लाइन में तो इतना लिकावली गेंसी है, कांकू सर्कुल है, सिबे सर्कुल है, उसको देने में हमारा वोल्टेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो जब बासार में आपका सब स्टेशन बन गया, तो बासार से हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला और बासार का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इनको भी बोला, और जो पासीघाट में हमारा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, इसको ये सब सिस्टम को ठीक करने में हम लोगों को कम से कम 2 साल जैसा लगा। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने 33 केवी लाइन को बासार सब स्टेशन से लेकर के लेकावली तक पहुंचा दिया। जब 33 केवी लाइन आया है, तो जो 11 केवी लाइन का जो हम लोग का कंडक्टर था, वहाँ का जो सिस्टम था, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। तो प्रॉब्लम आने का वजह से लोगों को लाइट थोड़ा सा तकलीफ हुआ मिलने में। बस सबको मालूम था ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है इतना मशक्कत करके 33 केवी लाइन को लिकावली पहुंच गया, 1-2 दिन में जो प्रॉब्लम है उसको सेटल हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो एंटी करप्शन फोरम है, इन्होंने 33 केवी लाइन जब लिकावली पहुंच गया बोल के मालूम हो गया, तो थोड़ा सा एडवांटेज लेने के लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को एक्सप्लेनेशन मांगा, आपने क्यों लाइट नहीं देता है। तो यही कहने के लिए हमने एक्सप्लेनेशन मांगा तो लाइट आ गया। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है, कभी 5 इयर्स तक भी लग जाता है। जब सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपका बोलने से वो तुरंत नहीं होगा। इसलिए सबको समझना चाहिए, पॉलिटिकली सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो लोग चाहता है कि अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इशू अगर रिजॉल्व करता है, तो हम लोगों ने सोल दुदुम जी को लाया, इसलिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इशू रिजॉल्व हो गया और 33 केवी लाइन आ गया। तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन मांगा, तो ये जो है लाइट आ गया। इस तरह का चीप पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जो काम करता है डिपार्टमेंट में, जो इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है कृपाल जी, बहुत एक टैलेंटेड ऑफिसर है, इंटेलिजेंट ऑफिसर है, टेक्निकली परफेक्ट है। इन्होंने दिन रात एक करके इस काम में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लोग डिमोरलाइज होगा। जो लीडर है इतना मेहनत करके दिन रात पैसा लेके आता है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को परसू करके लोअर सियांग का जो हेडक्वार्टर है जिसको गारो में बनाना था, उसको लिकावली में लेके आया, तो उसको डिमोरलाइज नहीं कराना चाहिए। तो ठीक है, वहां में हम लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू करेगा, उसमें कुछ कमियां होगा, क्वालिटी में आपका कॉम्प्रोमाइज होगा, उस समय आप बोलिए, आप अच्छा से करो। यह एक मार्जिन एरिया है, प्लानिंग सही होना चाहिए। तो मैंने सपना देख कर रखा है कि लोअर सियांग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हम लोगों ने एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाएगा। वहाँ जुट-मुट का हम लोग नहीं करेगा, वहाँ में हम लोग को मास्टर प्लान करना है, कैडेस्ट्रियल मैप बनाना है, कॉन्टूर सर्वे करना है। हम तो लेटेस्ट टाउन प्लानिंग है, उसको सही ढंग से टेक्निकली हम लोग करने के लिए ऐसा एक सोच रखा है, और उस चीज को अमल करने के लिए लिकावली वासियों का, हमारा लोअर सियांग वासियों का, आप लोग का सहयोग की जरूरत है। अभी हम लोग पॉलिटिक्स में उलझा करके रहेगा तो ये काम नहीं बनेगा। हम लोग पॉलिटिक्स से ऊपर आकर के इस काम को हम लोग को करना है। इसी चंद शब्द का साथ मैं अपना वीडियो जो मैसेज है यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।